सीएम योगी प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी की आरती उतारते हुए, हनुमान जी की आरती उतारते हुए हर साल ये तस्वीर दशहरे के दिन नजर आती है। आज आपको बता दें कि गोरक्ष पीठाधीश्वर नाथ संप्रदाय की वेशभूषा में और आरती उतारते हुए प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और साथ ही साथ हनुमान जी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। इससे पहले शोभा यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी और ये दिन बेहद खास हो जाता है गोरखपुर वासियों के लिए, क्योंकि हर साल दशहरे का इंतजार गोरखपुर वासी, आसपास के जिले और नाथ पंथ से जुड़े हुए अनुयायी करते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए राम दरबार की, ये तस्वीर जिसकी पूजा अर्चना सीएम योगी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वागत करें। आरती उतारी सीएम योगी ने प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न और इसके अलावा हनुमान जी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दंडाधिकारी की भूमिका में सीएम योगी हैं। आज नाथ पंथ से जुड़े हर एक साधु संत की मौजूदगी गोरक्ष पीठ में है, क्योंकि आज विवादों का निपटारा, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दशहरे का पर्व हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए यहां महत्वपूर्ण गोरखपुर में हो जाता है, क्योंकि हर किसी की आस्था गोरक्ष पीठ से जुड़ी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। माला पहनाई जा रही है सीएम योगी की। सीएम योगी को माला पहनाई गई। गोरक्ष पीठ की पारंपरिक वेशभूषा में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तो जब ये शोभा यात्रा निकलती है तो वहां मौजूद गेट पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग भी इस शोभा यात्रा के स्वागत के लिए तत्पर दिखाई देते हैं, क्योंकि हर किसी की आस्था, हर किसी का लगाव गोरक्ष पीठ से है। ये आपको दिखा रहे हैं। भेंट की जा रही है प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, और ये तस्वीर देखिए हनुमान जी। मैं मुरादाबाद से पंकज अग्रवाल दर्पण जी से अनुरोध करूंगा तो हर जगह से प्रदान करें। पंकज जी नाथ पंथ से जुड़े साधु संत यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस समिति के पीठ आदरणीय पुष्पन जैन जी से कृपया आए और महाराज जी का स्वागत करें। आदरणीय पुष्पन जैन जी से जिनका लगाव होता है वो भी यहाँ मौजूद रहते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा की समाप्ति होने के बाद सीएम योगी ने, गोरक्ष पीठाधीश्वर ने आरती उतारी, पहले माला पहनाई। राम दरबार की तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न और बजरंग माला पहनाई है। उसके बाद उन्होंने आरती उतारी। ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। दंडाधिकारी की भूमिका में सीएम योगी, नाथ पंथ की ये परंपरा हालांकि कई सालों से चली आ रही है और दशहरे का दिन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि कई विवादों का निपटारा किया जाता है। पिछले कई सालों से खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आर्यनगर 108 वर्षों से यहाँ रामलीला का न्याय देते हैं और सबसे बड़ा दंड इस नाथ पंथ में यही है कि नाथ पंथ से जिसकी गलती होती है उसे बाहर किया जाता है, और ये भी गुंजाइश रखी जाती है कि अगर वो साधु संत उधर जाते हैं तो उन्हें वापस भी लिया जाता है। पिछले कई सालों से चल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं पुनः परम पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। इस वर्ष मुरादाबाद के से पंकज जी दर्पण
के निर्देशन में रामलीला मंडली का कार्यक्रम जीवंत हुआ है। आप सभी का आशीर्वाद हम सबको सदैव प्राप्त होता रहे और इसी की शुभकामना के साथ आज पुनः यहाँ पर पंडाल में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों का, सभी माता बहनों का मैं विजयादशमी के शुभ अवसर पर एक बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपका आशीर्वाद इसी तरह सदैव प्राप्त होता रहे। एक बार महाराज जी के चरणों में पुनः वंदन करते हुए और महाराज जी से यही प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद हम सबको सदैव मिलता रहे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महामंत्री महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा पूर्व महाराज जी से कि विजयादशमी के शुभ अवसर पर हम सबको अपने आशीर्वादों से अभिषेचित करें। पूज्य महाराज जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की, विजयादशमी के आज के इस पावन अवसर पर गोरखपुर की इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान के आयोजन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जगतगुरु श्री सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के श्री महंत और जो इस रामलीला में स्वयं भी मारीच का पात्र बनकर के इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं श्री रविंद्रदास जी महाराज, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद और जिन्हें इस रामलीला में कोई पात्र नहीं मिल पाया, श्री रविकिशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, आर्यनगर रामलीला समिति के महामंत्री श्री पुष्पदंत जैन जी, उपमंत्री श्री दीप अग्रवाल जी, राजीव रंजन अग्रवाल जी, कीर्ति रमन दास जी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, पार्षद शाश्वत अग्रवाल जी, अनुराग गुप्ता जी, विकास जालान जी,
सुधीर जैन जी, महेश पोद्दार जी और आज के इस रामलीला आयोजन के इस कार्यक्रम में आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, सभी संतजन और भारी संख्या में उपस्थित इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सभी श्रद्धालु भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का पावन पर्व आज विजयादशमी है। हजारों हजार वर्ष पूर्व अधर्म, अन्याय और अत्याचार के पर्याय रावण पर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस राम राज्य की स्थापना का शंखनाद किया था, वह धर्म, सत्य, न्याय पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थी जो हर देश, हर काल और हर परिस्थिति पर सदैव सही और अक्षरशः सही बैठती है। सनातन धर्मावलंबी प्रभु श्री राम के इस उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रतिवर्ष बुराई के प्रतीक, अधर्म के प्रतीक रावण का पुतला दहन करता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अभिनंदन करके, उनकी जय जयकार करके श्री विष्णु के ईश्वरीय अवतार के रूप में उनका वंदन करता है, अभिनंदन करता है और उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा मान करके आने वाले पीढ़ी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श को उनके सामने रखता है। याद करिए, जब महर्षि वाल्मीकि को भी अपने योग्य पात्र को ढूंढना था तो उन्होंने नारद ऋषि से यही प्रश्न किया कि वह कौन हो सकता है, कौन चरित्र है जिस पर मेरी लेखनी चले, कौन वह चरित्रवान व्यक्ति है, कौन वह व्यक्तित्व है जिस पर मेरी लेखनी चल करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करे और आम जन के लिए वह एक प्रेरणा बन सके, एक ऐसी कालजयी मौलिक कृति में देना चाहता हूं जो आने वाली पीढ़ी को युगों युगों तक अपना मार्गदर्शन देती रहे। और उसका उत्तर उन्हें स्वयं ही मिल गया जब उन्होंने अपनी ही लेखनी से लिखा कि रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम साक्षात धर्म है, राम ही धर्म है, जो जो धर्म का आग्रह है वह सब राम में मौजूद है। और इसीलिए सनातन धर्मावलंबियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को श्री विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता देकर के अपने जीवन में, अपने रोम रोम में, अपने हर श्वास में राम को अंगीकार किया। यह हर व्यक्ति जानता है। राम पर आधारित जब 1990 के दशक में एक धारावाहिक बना और उस समय के
एक लोकप्रिय निर्माता निर्देशक श्री रामानंद सागर ने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो उससे पहले स्वयं स्वर्गीय श्री रामानंद सागर ने भी नहीं सोचा होगा कि यह सफलता की इन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आप अनुमान करिए, जब टेलीविजन नहीं थे, संचार के माध्यम इतने सशक्त नहीं थे, तब दूरदर्शन पर रामायण सीरियल देश और दुनिया के अंदर देखने वालों की जो रीच थी वह 66 करोड़ से अधिक थी। 66 करोड़ से अधिक। अनुमान करिए, आज तक इतना लोकप्रिय धारावाहिक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यानी हर भारतीय घर में हर भारतीय ने राम के जीवन को अपने जीवन के साथ जोड़ करके ये मान लिया कि राम की जो कथा है, ये कथा हम सबके लिए प्रेरणा है, हम सबके लिए एक आदर्श है। परिवार का परिवार सारा कार्य छोड़ करके रामायण सीरियल देखने के लिए बैठता था। और ये तो मैं 30 वर्ष पुरानी उस घटना का उल्लेख कर रहा हूं, 35 वर्ष पुरानी घटना का उल्लेख कर रहा हूं। आप दूर मत जाइए। कोरोना कालखंड में लॉकडाउन लगने के बाद सबसे लोकप्रिय कोई कार्यक्रम हुआ था, वह कार्यक्रम भी वही सीरियल जब दूरदर्शन पे फिर से चला था तो वही कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी 30 वर्ष के बाद भी रामायण के बारे में आम भारतीय के मन में वही आस्था, वही विचार था। और आज आपका ये जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है, आपकी उपस्थिति इस बात की गवाही दे रही है कि हर वर्ष आप रामलीला का आयोजन इस मंच पर देखते हैं और तब भी आते हैं क्योंकि राम कुछ न कुछ ऐसी मौलिक देन हरेक संवाद में हमें मिली जाती है जो हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बनती है। बहन और भाइयों, भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में हम सबके मन में जो श्रद्धा है, यही तो श्रद्धा हम सबको आगे बढ़ने और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई ऊर्जा देती है। और यही ऊर्जा हम सबकी ऊर्जा है, यही सनातन धर्म की ताकत है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। सनातन धर्म पर उस समय भी खतरा था जब स्वयं श्री विष्णु का अवतार प्रभु राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। उस समय भी रावण और उसके राक्षस इस पूरे भारत में जहां तहां आतंक फैला करके कहीं ताड़का, मारीच और सुबाहु के रूप में, कहीं खर और दूषण के रूप में और शूर्पणखा के रूप में, कहीं पर किसी अन्य रूप में भारत की ज्ञान की शक्ति को, भारत के वैभव की शक्ति को, भारत की युवा शक्ति को कोई दिग्भ्रमित कर रहा था। कोई ज्ञान की परंपरा के बाग हमारे ऋषि मुनियों को त्रस्त कर रहा था और कोई उस समय भी बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। और तब भगवान राम ने जब उस समय वन के दौरान ऋषियों ने अपनी व्यथा उन्हें बताई, यद्यपि भगवान राम महर्षि विश्वामित्र ने इसकी शुरुआत मां जानकी के साथ स्वयंवर के पूर्व ही ताड़का और सुबाहु के वध के माध्यम से इसकी शुरुआत करवा दी थी। लेकिन वन में जब भगवान राम गए और वहां पे ऋषि मुनियों ने सबने बताया, वहां के नागरिकों ने बताया कैसे राक्षस
उनका जीना हराम कर रहे हैं, कैसे भारत की ज्ञान की धरोहर को, संपदा को नष्ट करना चाहते हैं। तब भगवान राम ने एक संकल्प लिया था, निस्सरहीन करहुमई भुजटाए प्रणकीन, यानी उनका ये संकल्प जो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं अयोध्या के महाराज की आज्ञा से इस बारे में मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक इस भारत की भूमि को राक्षस विहीन नहीं कर दूंगा, तब तक वापस अयोध्या में प्रस्थान नहीं करूंगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।